20 से 45 दिन के बीच गाय भैंस गाभिन है या नहीं, कैसे पता करें। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमारी गाय भैंस गाभिन हुई या नहीं, इस तरह की स्थिति है तो किस तरह से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पशुओं को जब 20 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच जब यदि आपकी गाय भैंस को जब आपने एआई करवाई है या नेचुरल क्रॉस करवाया है, इतने दिन हो चुके हैं, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी गाय भैंस गाभिन हुई या नहीं हुई। अब आपको क्या करना चाहिए पूरी डिटेल से आज आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। उस स्टेप को यदि आप जान लेंगे तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि गाय भैंस किस तरह से उनको प्रेगनेंसी को टेस्ट किया जाता है। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है ताकि आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिले। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जितना आप लाइक करेंगे उतना मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। लाइक का आपका कोई पैसा नहीं लगता, आते ही वीडियो पर पहले ही लाइक कर दिया करें। देखो, यदि आपकी गाय भैंस गाभिन है या नहीं कैसे पता करना है। देखो, जैसे यदि आपने एआई करवाई या नेचुरल क्रॉस करवाया, यानी आपने एआई भी करवा ली या नेचुरल क्रॉस भी करवा लिया। अब क्या है कि जैसे यदि आपने इतना क्रॉस करवा चुके हैं और 20 दिन निकल चुके हैं, कहने का मतलब है कि 20 दिन निकल चुके हैं, तो आपको क्या करना है कि यदि 20 दिन होते हैं, जैसे आपने यही करवा ली या नेचुरल क्रॉस करवा लिया, उसके बीच में आपको बहुत ही ज़्यादा आप अपने पशुओं पर ध्यान रखना होगा। आपको अपनी निगरानी में आप अपने पशु को ध्यान में रखना होगा, तभी आप पता लगा सकेंगे कि आपका पशु प्रेग्नेंट है या नहीं। उस बीच में आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच में आपके पशु ने कुछ इस तरह का डिस्चार्ज दिया है, पतला पानी सा दिया है। जिस प्रकार से 20 से आप 45 दिन के बीच में ये ध्यान बहुत ज़्यादा जरूरी रखना है, क्योंकि इसके अंदर एक तो हीट साइकिल आ जाती है आपके पशुओं के 20-25 दिन के बीच में, फिर एक दूसरी हीट साइकिल का भी समय आ जाता है। तो इस 2 पीरियड होता है जो 20-45 दिन के बीच में ही आप पशुओं को पता लगाया जा सकता है। यदि आप इस टाइम पर यदि आप इग्नोर कर देंगे तो आप पता नहीं लगा पाएंगे और फिर समय ज़्यादा निकल जाएगा और और आपका पशु प्रेग्नेंट भी नहीं होगा, फिर भी आप इग्नोर करते रहेंगे। तो इस दोनों 2 पीरियड आ जाएंगे हीट साइकिल के, इसके बीच में पीरियड में सबसे ज़्यादा ये मेन पीरियड यही होता है 20 से 45 दिन के बीच में। यदि आपके पशु ने जिस प्रकार से यदि किसी तरह की हरकत की है इस समय के बीच में, यानी आपका पशु कुछ इस तरह की अलग सा हरकत करता है, जिस तरह से हीट में आने वाले जो सिम्टम्स यदि आपके पशु दिखाता है। अब हीट में आने वाले सिम्टम्स कौन से दिखाता है? जिस तरह से यदि आपका पशु उछल कूद करता है या किसी दूसरे पशु पर यदि डांकता है, लेकिन ये भी क्या है कि दूसरे पशु पर डांकना भी एक तरह का, कई बार हमने देखा है कि प्रेग्नेंट है पशु फिर भी इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन इससे भी नहीं, साथ में आपके पशु ने जो डिस्चार्ज दिया है वह बीच में किस तरह का दिया है, यानी 20 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच में पशु ने किस तरह का डिस्चार्ज डाला है या नहीं डाला। यानी 20 से 45 दिन के बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्चार्ज यदि आपके पशु ने नहीं दिया है, या यदि बीच में दिया है तो थोड़ा काठा दिया है, मटमेला दिया है, पीलापन सा दिया है, यानी पीलापन सा मोटा डिस्चार्ज दिया है, कभी कभी आपको उसने देखा है। ऐसा नहीं कि आपने देखा है, कभी 15 दिन में या कभी 20 दिन में। तो उस तरह के केस के अंदर पशु में प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। यानी मोटा डिस्चार्ज दिया लेकिन आपके पशु ने कोई हरकत नहीं की है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु ने जिस प्रकार से पतला पारदर्शी यदि डिस्चार्ज दिया है, जैसे यदि आपने देखा पशु बैठा हुआ है और 20 दिन और 45 दिन के पशु ने पतला पानी सा डाला है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में हीट में आने के चांस हैं। आपका पशु हीट में आ चुका है, क्योंकि कई बार पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पतला डिस्चार्ज देता है तब। या यदि आपका पशु तो सबसे जो मैंने मेन सिम्टम्स बताया कि डिस्चार्ज, और एक जो सिम्टम्स ये है कि जब भी यदि आप बीच बीच में यदि आपका पशु जिस तरह से दूध कम देता है, थन के अंदर दूध रख लेता है, यानी थन के अंदर दूध रख लेता है। कई बार आपने जो भैंस देखी होगी वो डोके करती हैं, डोके का मतलब थन के अंदर दूध रख लेती हैं। तो उस तरह की स्थिति में वह पशु नॉन प्रेग्नेंट होता है। यदि डोके बीच में डोके भरता है लेकिन पशु हीट में नहीं आ पाता है, तो वह भी आपके पशु में प्रेग्नेंट होने के चांस नहीं है। या यदि आपके पशु जिसे 20 से 45 दिन में यदि थोड़ा बहुत यदि आपके पशु ने डिस्चार्ज दिया, उसी के समय आपके पशु ने दूध भी कम कर दिया, दूध देने वाले पशु में
तब भी आपका पशु ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, गर्भ नहीं ठहरा है। इसी तरह से यदि आपके पशु में स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, जिस तरह से हीट के सिम्टम्स यदि दिखाता है बीच बीच में, जिस प्रकार से हरकतें करता है, तभी आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है। यदि आपके पशु ने 20 से 45 दिन में किसी भी तरह का कोई भी डिस्चार्ज नहीं दिया, यानी किसी तरह का यदि आपने डिस्चार्ज देखा ही नहीं है और पशु के स्वभाव में अंतर है, पशु का स्वभाव ठंडा हो चुका है, तो उस स्थिति में चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं कि पशु में प्रेग्नेंट होने के। और साथ में आपके पशु में दूध की मात्रा है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे 45 दिन हो गए, उसके बाद में थोड़ी दूध की मात्रा कम होती जा रही है, तो भी वह भी संकेत पशु में प्रेग्नेंट होने के हैं। साथ में एक बार आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी यदि कई इस तरह के हमने केस देखे हैं, उस केस में कई बार पशु सिम्टम्स जो हीट में आने वाले सिम्टम्स है वह दिखाता है। जिस प्रकार से थोड़ा डिस्चार्ज भी डालता है, एक दूसरे के पशु पर चढ़ता भी है, फिर हम उसे चेक करते हैं जैसे 2 महीने में, तो वह कई बार पशु प्रेग्नेंट मिलता है। तो इस तरह के केस के अंदर यदि आपको कोई भी डाउट लगे तो फिर आप अपने वेटरनरियन को बुलाएं, आप उसकी पीडी करवाएं, यानी सबसे मेन है उसकी पीडी करवाएं यदि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है। यदि पशु बोलने वाला है, जिस तरह से पशु बोलता है, तो उसमें तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जैसे यदि पशु डिस्चार्ज देगा उसके बाद में 1 से 2 दिन बाद में बोलना प्रारंभ कर देगा तो आपको पता ही लग जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं वह होती है साइलेंट हीट वाले पशु में। साइलेंट हीट वाले पशु में यानी जो पशु सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज के तौर पर आपने उसकी एआई करवाई या नेचुरल करवाया, उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ बना रहता है। तो इसमें कन्फ्यूज़ का ये है कि आप डिस्चार्ज से आसानी से पता लगा सकते हैं। यदि मोटा है, कई दिनों से यदि आपके पशु ने डाला है जिसका कोई टाइम नहीं है, तो उस स्थिति में ज़्यादा चांस हैं। और जिस प्रकार से पशु की हीट साइकिल आती है 20-25 दिन के बीच में, तो 20 और 25 दिन के बीच में ही यदि आपका पशु यदि डिस्चार्ज डालता है, जैसे कैसा भी डाले, चाहे वो पतला डाले या थोड़ा सा मोटा डाले, तो वह क्या होता है कि कन्फ्यूज़न की कंडीशन में होता है। तो उन पशुओं की आपको जांच करवा लेनी चाहिए। अन्यथा कोई भी पशु है उसकी हीट साइकिल होती है, उस हीट साइकिल में यदि किसी तरह का यदि प्रेग्नेंट है तो वो डिस्चार्ज नहीं डालता है, और यदि नहीं है तो वह ज़रूर डिस्चार्ज डालता है, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे थोड़ा डिस्चार्ज डाले या तो ज़्यादा मात्रा में डाले। कई बार तो आपको पता भी नहीं लगता है कि यदि जो उसको वल्वा होता है उसके अंदर ही पशु का जो डिस्चार्ज है वह रहता है, लेकिन बाहरी तौर पर वह उस तरह के सिम्टम्स हीट वाले दिखाता है। तो 20 से 45 दिन के बीच में आप आसानी से आप अपने पशु पर यदि निगरानी रखेंगे तो आप आसानी से पशु को घर बैठे ही आप पता लगा सकते हैं कि पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है। बहुत इस तरह के पशुपालक हैं जो आसानी से पता लगा लेते हैं उसके स्वभाव के आधार पर, हिस्ट्री के आधार पर, पशु को हिस्ट्री के आधार पर लगाना है। फिर आप अपने पशु को यदि कोई भी कन्फ्यूज़ है, 10% का भी यदि आपके माइंड में कन्फ्यूज़ है, तो आप अपने वेटरनरियन से बुलाएं, आप उनकी पीडी करवाएं। वही एक लास्ट हथियार है अपने पशु की जाँच करवाने का। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें।